ये बताएं देश सोच क्या रहा है, देश में इस वक्त माहौल क्या है सर, इसीलिए रखा है आपने, देश का माहौल क्या है, देश का माहौल मोदी के साथ है कि नहीं है। भाई मोदी के साथ पहली बार हुआ कि मोदी के मंत्री का इस्तीफा ले लिया किसी ने, मोदी जी के समर्थक इतने आहत। अब ठीक है, हर चीज की टीस थोड़ी थोड़ी वो बंद तो पड़ ही जाती है वक्त के साथ साथ। तो आज क्या कह रहा है देश का मिजाज? आज मुझे लगता है देश का मिजाज, मोदी जी आपदा में अवसर की तलाश करने वाले नेता के तौर पर सौरभ जी जाने जाते हैं। और जो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और उस दौरान की स्थितियां बनी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन से जुड़े हुए जितने लोग थे बहुत मजबूती के साथ अपने नेता के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं तो लगातार घूमता हूं, मैं दौरे करता हूं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि लोग कहते हैं कि अरे मोदी को कमजोर नहीं होने देना है। तो ये जो बात हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर जो घटना घटी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सनातनी विचारों से जुड़े हुए लोग जो फेंस पर भी थे वो मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। फायदा हो गया, मतलब उनको लग रहा है कि मोदी को किसी हाल में कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि सभ्यतागत संस्कारों की पुनर्स्थापना मोदी के इस 12 वर्षों के काल में हुआ है। और 8 तारीख को मोदी देश के मतलब एकमात्र ऐसे नेता बन जाएंगे जो 25 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा है। तो लोगों को ये लगने लगा है कि ये मोदी को कमजोर करने की साजिश है। तो बहुत मजबूती के साथ हमें खड़े होकर मोदी को बल प्रदान करना है। मोदी के समर्थक, मोदी के पार्टी के लोग सब मोदी के साथ खड़े हो गए, और वो भी जो फेंस पे एमएलसी पे आ रहा था। वो फेंस वाला कौन है? मतलब फेंस, क्योंकि आम धारणा ये है, आप या देश में आप तो या तो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, सेम मोदी को रखना है या नहीं रखना है, ये दो ही सेक्शन है देश में। तो फेंस पे कौन है? नहीं, सेक्शन 2 है, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है वोटरों की, मतदाताओं की देश में, जो कई बार मुद्दों पर, कई बार व्यक्तियों पर, कई बार जो कहते हैं सोसाइटल चेंजेस के आधार पर अपना नेता चुनती है। जैसे अभी बहुत सारा एक समुदाय जिसको जेन जी के नाम से परिभाषित किया गया था, व्यक्तिगत तौर पर मैं उस परिभाषा से अपने आप को अलग करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जेन जी वो नहीं है जो जंतर मंतर पर 10-15 हजार लोग आए थे। जेन जी देवेंद्र महतो भी है, जेन जी पटना की सड़कों पे भी है, जेन जी वो भी जेन जी है जो रीलबाज नहीं है, वो भी जेन जी है जो कि भारत की अपनी आत्मा के साथ है। जेन जी वो भी है जो कांवर यात्रा में NH9 पर बहुत लंबे समय तक हरिद्वार से जल उठा के अपने गांव, तो अधिकांश जेन जी है, मैं वही कह रहा हूं। तो जेन जी का अंतर है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है एल्गोरिदम के हिसाब से कि जेन जी पूरा देश का जेन जी व्यवस्था के खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को ये लग रहा है कि मोदी को कमजोर नहीं होने देना, मतलब मोदी कॉर्नर तो हो गए थे ना उस वक्त, एक लम्हे के लिए या उस एक एपिसोड में। कॉर्नर से ज्यादा मैं ये समझता हूं कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही थी। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ये प्रचारित भी किया गया और मान भी लिया गया कि सरकार कॉर्नर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको राजनीति के दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपने एक बड़े क्राइसिस को डिफ्यूज कर दिया। ये तो एक चतुर राजनेता के तौर पर भी मोदी को देखा जा सकता है कि चलो आपने इतना बड़ा क्राइसिस जिसके एल्गोरिदम के हिसाब से देशव्यापी होने की आशंका थी, उसको आपने एक मंत्री के इस्तीफे से डिफ्यूज कर दिया। चलो तुम्हारी सारी मांग मान लेते हैं। बात सही भी है, सोचने का एक अलग नजरिया है। तो एक नजरिया ये भी है कि मोदी ने अपना लचीलापन दिखाया और जो उनके आसपास की छवि बनाई गई थी कि ये सरकार झुकती नहीं है, तो वो कई बार सकारात्मक भी गई है कि ये सरकार सही मांगों पे झुक भी जाती है। हाँ, ये भी देखने का एक नजरिया हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी इस पूरे मसले को देखा कि बच्चे थे यार, बच्चों की बात मान के मोदी ने अच्छा किया, इस लिहाज से भी देखा। तो वो ये लचीला जिसको आपने लचीलेपन से परिभाषित किया, दूसरे पक्ष के लोग जो हैं, हाँ, उसको हार मानते हैं, उसको हार मानते हैं, कमजोरी मानते हैं। ये लचीलापन अप्रिशिएट किया है लोगों ने, एक बड़े वर्ग ने अप्रिशिएट किया। एक बड़े वर्ग ने, देश के एक बड़े वर्ग में या विश्वविद्यालयों में भी, जैसे मैं कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में हिंदी विश्वविद्यालय के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद फिर मैं नागपुर में कुछ लोगों से बात किया, तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो मतलब
इसको लेकर, इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग तरीके की सोच है और वो सोच मुझे प्रबल दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी को और मजबूत करना है। और आप जब लाल किले के उनके भाषण को देखेंगे सौरभ जी, तो जिस प्रकार से उन्होंने 29 के लिए अपनी आधारशिला रख दी, वो पूरा भाषण हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, लेकिन बाद में जब मैंने वर्बेटिम उनके भाषण को उनके साइट पे जाके पीआईबी के पढ़ा, पूरा टेक्स्ट उपलब्ध है, तो आपको लगेगा कि ये 29 की बात हो रही है।